Hello student, today our topic is nature of sociology, sociology as a science. आज हम समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में बात करेंगे. बिफोर प्रीवियस वीडियोस we discuss about the meaning, definitions, scope of sociology. इससे पहले की क्लासेस में आपको समाजशास्त्र का अर्थ, समाजशास्त्र की परिभाषा, समाजशास्त्र की विषय वस्तु के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ. नाउ वी डिस्कस अबाउट द नेचर ऑफ सोशियोलॉजी. आज हम समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम जब बात कर रहे हैं नेचर की, नेचर क्या होता है, जैसे आपको मैंने बताया था, क्लास ली थी जब मैंने क्लास में बताया था नेचर क्या होता है. तो नेचर प्रकृति एक होता है आपका नेचुरल थिंग्स. नेचर की जब हम बात कर रहे हैं, ठीक है, प्रकृति वो अलग चीज़ होगी है. जब हम कहते हैं किसी व्यक्ति जेन्युइन लैंग्वेज में हम बात कर लेते हैं कि भाई जैसे ऋचा है कि ऋचा का नेचर कैसा है. अभी ऋचा इज़ अ गुड गर्ल. ऋचा का नेचर जो है बहुत सॉफ्ट है, बहुत पोलाइट वो बोलती है, बहुत अच्छी नेचर की है, हेल्पफुल है, एक्स्ट्रा थिंग हम बताते हैं. किसी का नेचर अच्छा नहीं है तो नहीं, इसका नेचर बिल्कुल अच्छा नहीं है, बिल्कुल उससे बात करने की सेंस नहीं है, ठीक है, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर वह बेहद गंदा है. इस तरीके की हम बात कर रहे हैं. अब जब हम मनुष्य के नेचर, ठीक है, ह्यूमन नेचर में जब हम बता रहे हैं कि ह्यूमन नेचर की मैं बात बता दी, अब हम यहाँ बात कर रहे हैं नेचर ऑफ एनी सब्जेक्ट, नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, किसी विषय की प्रकृति के बारे में, समाजशास्त्र की प्रकृति की हम बात कर रहे हैं. तो समाजशास्त्र की प्रकृति कैसी है, क्या है प्रकृति. तो यहाँ समाजशास्त्र की प्रकृति की द नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, इट इज़ नेचुरल, ठीक है, प्राकृतिक है या साइंटिफिक है, सोशल है, ठीक है, सोशल है इसका नेचर या फिर साइंटिफिक है, इस बारे में हमें डिस्कस करना है. There exists a great controversy about the exact number of sociology. The question whether sociology is a science or not perhaps continue to confuse the mind of sociology since long. यहाँ पे जब नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र की प्रकृति की बात होती है, तो एक ग्रेट कंट्रोवर्सी, यानी कि एक आप कहेंगे कि लोगों के बीच में मतभेद बहुत इस पर चले आ रहे हैं, नेचर ऑफ सोशियोलॉजी पर. जो सोशियोलॉजिस्ट रहे हैं, स्कॉलर्स रहे हैं, उनमें भी काफ़ी मतभेद रहे. वो लोग भी 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो गए थे, 2 भागों में बट गए थे. एक ग्रुप का मानना था सोशियोलॉजी इज अ साइंस, समाजशास्त्र विज्ञान है, जबकि दूसरे ग्रुप के जो समर्थक है उनका मानना था सोशियोलॉजी इज अ नॉट साइंस एंड नेवर बीइंग अ साइंस. समाजशास्त्र एक विज्ञान नहीं है और ना कभी ये हो सकता है. अब ये क्वेश्चन कि समाजशास्त्र विज्ञान है या नहीं है, काफ़ी लंबे समय तक ये चला और सभी के माइंड में कन्फ्यूज़न बना रहा सोशियोलॉजिस्ट में लंबे समय तक कि हम इसे किस कैटेगरी में काउंट करें, साइंस और नॉट अ साइंस. परहैप्स ड्यू टू द सोशियोलॉजिस्ट गॉट डिवाइड अमंग देमसेल्व्स इनटू 2 अपोजिशन ग्रुप. नाउ वी डिस्कस अबाउट दिस. एज अ रिजल्ट 2 अपोजिट व्यूज आर अवेलेबल अबाउट द नेचर ऑफ सोशियोलॉजी. तो जैसा मैंने आपको बताया, जो सोशियोलॉजिस्ट हैं, समाजशास्त्री हैं, वो 2 अपोजिट ग्रुप में डिवाइड हो गए थे, 2 विपरीत समूह में वो बट गए थे. एक इसके फेवर में था, एक अनफेवर में था. तो इसीलिए समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में, नेचर ऑफ सोशियोलॉजी के बारे में भी हमें 2 तरह के जो हैं व्यूज़ यहाँ पे मिलते हैं. फॉर वन ग्रुप ऑफ सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी इज अ साइंस. एक जो ग्रुप है, समूह है, उसके समर्थक हैं, उनका क्या मानना है समाजशास्त्रियों का कि समाजशास्त्र विज्ञान है. बिकॉज सोशियोलॉजी अडॉप्ट एंड अप्लाइज द साइंटिफिक मैथड, क्योंकि समाजशास्त्र में साइंटिफिक मैथड, वैज्ञानिक विधियों को स्वीकार किया गया है और उन्हें इसमें एक्टिव किया गया है, यूज़ किया जाता है. फाउंडिंग फादर ऑफ सोशियोलॉजी ऑगस्ट कॉम्टे, और जो सोशियोलॉजी के फाउंडिंग फादर हैं, इसके जनक हैं ऑगस्ट कॉम्टे, जैसा मैंने आपको बताया था. इमाल दुर्खीम एंड अदर सब्सक्राइब टू दिस व्यू. उनका भी यही मानना है कि सोशियोलॉजी इज अ साइंस. अदर्स होल्ड डिफरेंट व्यू एंड ओपिनियन सोशियोलॉजी इज नॉट अ साइंस. इसके अलावा जो दूसरा ग्रुप है, अपोजिट ग्रुप है इसका, उनका क्या मानना है कि सोशियोलॉजी इज नॉट अ साइंस, समाजशास्त्र एक विज्ञान नहीं है. जर्मन सोशियोलॉजिस्ट मैक्स वेबर डू नॉट एक्सेप्ट सोशियोलॉजी एज अ साइंस. और इसी कैटेगरी में जर्मन सोशियोलॉजिस्ट हैं, जर्मन समाजशास्त्री हैं मैक्स वेबर, उन्होंने भी ये स्वीकार नहीं किया कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है, वो इसके अपोजिशन में रहे हैं. अब
अब जब हम यहाँ बात कर रहे हैं, और जैसे मैंने आपको बताया था जो ऑगस्ट कॉम्ट है वो उसके फेवर में है। ऑगस्ट कॉम्ट ने माना है सोशियोलॉजी एज साइंस, और उन्होंने तो एक बिग टाइटल फॉर अ साइंस कैटेगरी ऑफ सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र के एक विज्ञान होने के नाते उन्होंने एक तर्क, एक टाइटल जो है सोशियोलॉजी को दिया था। उन्होंने सोशियोलॉजी को कहा कि ये विज्ञान ही नहीं बल्कि ये तो क्वींस ऑफ साइंस, ये तो विज्ञानों की रानी भी है। ठीक है, विज्ञानों की रानी उन्होंने कहा, यानी कि वो इसे बहुत हायर लेवल पर इस फेवर में थे कि सोशियोलॉजी इज़ अ साइंस, समाजशास्त्र एक विज्ञान है। तो यहाँ सबसे पहले हम जब साइंस की ही बात कर रहे हैं कि इसकी प्रकृति वैज्ञानिक है या नहीं है, साइंटिफिक है या नहीं है, तो सबसे पहले हमें साइंस को भी जान लेना ज़रूरी होगा। व्हाट इज़ द साइंस? साइंस क्या होता है? मीनिंग ऑफ साइंस। बेसिकली नॉर्मली जब हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ साइंस, साइंस क्या होता है, ठीक है, विज्ञान का नाम लेते ही हमारे माइंड में ऑटोमेटिकली केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, ये सब जो है परहैप्स ये सब सब्जेक्ट, विषय हमारे दिमाग में, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, जीव विज्ञान हमारे दिमाग में घूम जाएंगे। तो जो विज्ञान है, विज्ञान किसी सब्जेक्ट को हम विज्ञान कैसे कह सकते हैं? विज्ञान होने के लिए उस विषय वस्तु उसमें हम क्या पढ़ रहे हैं ये ज़रूरी नहीं होता, बल्कि उस सब्जेक्ट में क्या मेथड हम यूज़ कर रहे हैं, वो मेथड ये डिसाइड करती हैं वो सब्जेक्ट साइंस है या नहीं है। तो जो हमारा केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, कोई भी साइंस है हमारा, उन साइंस को उनका जो सब्जेक्ट मैटर है, विषय सामग्री है, वो साइंस नहीं बनाता, बल्कि उन सब्जेक्ट में हम जो मेथड यूज़ कर रहे हैं, उन मेथड की वजह से, वो साइंटिफिक मेथड यूज़ कर रहे हैं, वो साइंटिफिक मेथड इसे साइंस बनाती है। तो इन्होंने यहाँ सोशियोलॉजी के बारे में भी यही बात कही है कि सोशियोलॉजी में जो उसे साइंस नहीं मानते, उन्होंने कहा कि सोशियोलॉजी में हम सोसाइटी, सोशल रिलेशनशिप, सोशल इंस्टीट्यूशन, समाज, सामाजिक संबंधों, व्यवहार, इन सब की बात करते हैं, तो ये साइंस नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नेचर के आधार पर तो विज्ञान को विज्ञान कहा ही नहीं जाता है, सब्जेक्ट मैटर के आधार पर तो विज्ञान को विज्ञान कहा ही नहीं जाता, बल्कि मेथड्स के बेस पर विज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। तो यहाँ आप सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर मत देखिए, इसकी मेथड्स देखिए जो मेथड इसमें यूज़ हो रही है, और मेथड के बेस पर, साइंटिफिक मेथड इसमें यूज़ हो रही है, और मेथड के बेस पर हम इसे साइंस कह सकते हैं। तो हम यहाँ मीनिंग ऑफ साइंस की बात कर रहे थे। साइंस इज़ अ बॉडी ऑफ सिस्टमेटिक नॉलेज। जो विज्ञान है वो एक क्रमिक ज्ञान का तंत्र होता है। साइंस इज बेस्ड ऑन रीजन एंड एविडेंस। विज्ञान कारण और एविडेंस, सबूतों पर निर्भर होता है। अ साइंस इज अ ब्रांच ऑफ नॉलेज और स्टडी डीलिंग विद अ बॉडी ऑफ फैक्ट्स और ट्रूथ सिस्टमेटिकली अरेंज्ड एंड शोइंग द ऑपरेशनल ऑफ जनरल लॉज। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि एक विज्ञान जो है वो ज्ञान की वो शाखा है, ज्ञान की शाखा है, या फिर उस स्टडी डीलिंग, उस अध्ययन का जिस अध्ययन में हम फैक्ट, तर्कों के आधार पर, या जो क्रमिक सत्य हैं जिन्हें एक क्रम में हम अरेंज करके हैं, और जनरल लॉ, सामान्य लॉ के द्वारा वो ऑपरेट होता है, उसके आधार पर वो निश्चित होता है। साइंस कलेक्ट फैक्ट एंड लिंक्स दैम टुगेदर इन देयर कैजुअल सीक्वेंस टू ड्रॉ वैलिड इन्फेरेंस। और विज्ञान में तर्कों को एक लिंक में, क्रम में जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है, और उसी बेस पर वो विज्ञान कहलाता है। साइंस अडॉप्ट साइंटिफिक मेथड। विज्ञान में वैज्ञानिक विधियों को स्वीकार किया जाता है। साइंटिफिक नॉलेज इज एक्वायर्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटल, जर्नलाइजेशन। और जो वैज्ञानिक ज्ञान होता है, वैज्ञानिक ज्ञान को हम ऑब्जर्वेशन के थ्रू, एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू, जर्नलाइजेशन के थ्रू ही कलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि जो अवलोकन है, प्रयोग है, सामान्यकरण है, इनके द्वारा ही हम वैज्ञानिक ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। साइंस हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज ऑब्जेक्टिविटी। विज्ञान में कुछ निश्चित विशेषताएं होती हैं। ऑब्जर्वेशन, एक्यूरेट प्रेडिक्शन, एक्सपेरिमेंटेशन, एक्यूरेट मेजरमेंट, जर्नलाइजेशन एंड कैजुअल इफेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, तो विज्ञान की कुछ निश्चित विशेषताएं होती हैं। जो अवलोकन है, एक सटीक भविष्यवाणी है, प्रयोग है, सटीक मापन है, सामान्यकरण है,
और कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, संबंधों का जो कार्य कारण संबंध होता है वो होता है। ठीक है, ये किसी विज्ञान की विशेषताएं होती हैं किसी सब्जेक्ट में। जब ये विशेषताएं किसी भी विषय में, जब ऑब्जर्वेशन, एक्यूरेट प्रेडिक्शन, एक्सपेरिमेंटेशन, एक्यूरेट मेजरमेंट, जनरलाइजेशन एंड कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप जैसी विशेषताएं देखने को मिलेगी तो हम उस विषय को विज्ञान कह सकते हैं। तो ये मीनिंग ऑफ साइंस हो गया आपका। अब हम आगे देखेंगे कि ऑब्जर्वेशन, एक्यूरेट प्रेडिक्शन, एक्सपेरिमेंटेशन, एक्यूरेट मेजरमेंट, जनरलाइजेशन एंड कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, ये सब आपको सोशियोलॉजी में मिलते हैं, नहीं मिलते हैं। और अगर सोशियोलॉजी में ये सब एग्जिट है कैरेक्टरिस्टिक, देन वी अनाउंस सोशियोलॉजी इज अ साइंस, तब हम समाजशास्त्र को एक विज्ञान कह सकते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ द आवर टॉपिक इज फिनिश। नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट व्हाई सोशियोलॉजी या साइंस, विज्ञान को, सॉरी समाजशास्त्र को एक विज्ञान क्यों कहा जाता है, इसके विषय में जो इससे रिलेटेड तर्क हैं, लॉजिक्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।